हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय, मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन उसको टच कर लो, ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना। नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, आप उसको डिसलाइक करना, पर पूरा वीडियो देखने के बाद आज मैं जो आपसे कहने वाला हूं, इस बात को ध्यान से सुनना। जी हां, एक समय इंसान के जीवन में आने वाला है कि जब इंसान के पास सिर्फ और सिर्फ अफसोस रहेगा इस बात का कि काश मैं ऐसा कर पाता, काश मैंने ये बात मानी होती, काश मैंने जो सुना था उसको मैंने सच मान लिया होता, काश मैं ये काम ना करता, काश मैं वो ना करता, काश मैं ऐसा ना करता, काश मैं ये ना करता, काश मैंने इस बात को जब सुना था तब मैं इसको मान लेता। मतलब जो मैं कहना चाहता हूं, इस बात को ध्यान से सुनना। एक समय इंसान के जीवन में अफसोस करने का समय आने वाला है, लेकिन उस वक्त जब वो अफसोस करेगा तब उसको किसी भी बात का कोई भी फायदा नहीं होने वाला, कोई फायदा नहीं होने वाला उसको। लेकिन उसके पास एक ही शब्द होगा, काश 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 मैं ऐसा कर लेता, काश मैंने इस बात को माना होता, काश मैंने परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास किया होता, काश मैंने जैसा बाइबल में लिखा है वैसा बपतिस्मा लिया होता, काश मैंने मन फिराया होता, काश मैंने पश्चाताप किया होता, काश मैंने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लिया होता, काश मैंने पवित्र आत्मा पाया होता, काश मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता। लेकिन उसके पास सिर्फ यही शब्द रहने वाला है, काश। लेकिन अफसोस के अलावा अब उसके पास कुछ भी नहीं रहने वाला। जब प्रभु यीशु इस संसार के अंदर थे, तब प्रभु यीशु ने बड़ी भीड़ को, लोगों को सिखाने के लिए ऐसा बोला था कि ऐसा दृष्टांत है। प्रभु यीशु ने बताया कि स्वर्ग का राज्य है, लेकिन प्रभु यीशु ने जब बात की तो प्रभु यीशु ने ज्यादातर बात दृष्टांत में की, एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर प्रभु यीशु ने बात की। लेकिन एक बात प्रभु यीशु ने कही, जब आप लूका उसका 16 अध्याय 19 से पढ़ोगे ना, तब पता चलेगा। वहां पर प्रभु यीशु ने कोई दृष्टांत नहीं कहा, लेकिन वहां पर प्रभु यीशु ने बात की एक धनवान इंसान के बारे में। धनवान इंसान जो बैंगनी कलर का कपड़ा पहनता था, ऐशो आराम का जीवन जीता था, उसके पास अच्छा सब कुछ था, मौज मस्ती करता था और बुरे कर्म किया करता था। अब क्या उसने कभी प्रभु यीशु के बारे में नहीं जान रखा था? क्या वो परमेश्वर के बारे में नहीं जानते थे? क्या उसके पास किसी ने परमेश्वर के वचन का जो संदेश है उसको नहीं बताया होगा? बताया। लेकिन अब करे क्या? मौज मस्ती है। करे क्या? अच्छे से महंगे से वस्त्र हैं। करे क्या? रुपया पैसा है। उसको तो ऐसा लगता था यही जीवन है, यहीं पर खाओ पियो मौज मस्ती करो, बस, और कुछ नहीं। लेकिन उसने सब कुछ जाना हुआ था। अब्राहम के बारे में जाना था, मूसा के बारे में जाना था, परमेश्वर के बारे में जान रखा था, परमेश्वर के लोगों के बारे में जान रखा था। लेकिन उसने कभी मन नहीं फिराया। और उसके ही सामने की दहलीज के ऊपर एक इंसान था जिसके शरीर के ऊपर फोड़े थे। वो उसको भी अच्छे से जानता था, उसको अच्छे से जानता था, उसके शरीर के ऊपर फोड़े हैं, कुत्ते उन फोड़ों को साफ करते थे, ये सारी बात जानता है। लेकिन कभी भी उसके अंदर उसके प्रति प्रेम नहीं आया, कभी उसके प्रति उसके अंदर दया नहीं आई। लेकिन हुआ ऐसा कि लाजर मर गया और कुछ समय के बाद वो धनवान भी मर गया। अब जो लाजर है वो तो अब्राहम की गोद में है और शांति के साथ वहां पर रहा है, शांति के साथ वहां पर वो रह रहा है।
और जो धनवान इंसान है वो अब उस नरक में, उस आग में, उस ज्वाला में पड़ा हुआ है और वहां पर उसको चाहिए क्या? सिर्फ पानी की एक बूंद, वो भी उसको नहीं मिल रही। अब उसने अब्राहम के साथ बातें की, लेकिन अब बातों के बाद में देखना उसको एक ही बात का दुख था, एक ही बात का उसको अफसोस था, काश मैं धरती पर रहते हुए मैंने इस बात को माना होता। काश जब कोई परमेश्वर का जन मेरे पास आया था तब मैंने उसकी बात को सुन लिया होता, उसकी बात को मैंने ग्रहण कर लिया होता। काश मैं भी उस लाजर के समान जो अपने सच्चे परमेश्वर की उपासना कर रहा था, अपने सच्चे परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा था और अपने सच्चे परमेश्वर की मर्जी में जीवन जी रहा था, काश मैं भी ऐसा कर पाता। अब देखो धनवान इंसान के पास सिर्फ और सिर्फ अफसोस है, वहां पर अफसोस है, वहां पर अफसोस, और अफसोस करने के बाद उसके पास शब्द है, एक ही शब्द, काश, काश मैंने ऐसा किया होता, काश मैंने भी परमेश्वर को जान लिया होता, काश मैं भी परमेश्वर की बात को मानता। और अब उसके पास अफसोस के अलावा और काश के अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन क्या हुआ उसका? कुछ भी नहीं, उसको पानी की एक बूंद तक नहीं मिली। लेकिन काश, काश, काश। फिर उसको भाइयों के ऊपर प्रेम आया। वो बोल रहा है, मेरे भाइयों को बोलो कि वो यहीं पर पश्चाताप कर लें, पृथ्वी के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर वो मन फिराएं और सारे अधर्म के काम की क्षमा प्रभु यीशु से, परमेश्वर से ले लें। लेकिन बाद में अफसोस करेंगे, बाद में वो भी मेरी तरह काश काश करेंगे। तो यहां पर कोई सुनने वाला नहीं, यहां पर कोई निकालने वाला नहीं। अब देखो ये सारी बातें एक काश बनकर रह गई। काश मैंने उस वक्त मौज मस्ती ना की होती, काश उस वक्त मैंने नशा ना किया होता, काश मैंने उस वक्त अपना समय बर्बाद ना किया होता, काश मैं ऐसा ना करता, काश मैं वैसा ना करता, जो भी। अब उसको सिर्फ और सिर्फ इस बात का दुख है, इस बात का अफसोस है उसको। लेकिन अब उसके पास एक ही शब्द है, काश। परमेश्वर जब इजराइल प्रजा को मिस्र देश की गुलामी से बाहर लेकर आए, अब परमेश्वर ने मूसा को कहा, मूसा अपने लोगों में से 12 लोगों को पसंद कर और कनान देश की धरती के लिए, उसकी खोज के लिए इनको भेज वहां पर, ताकि वहां पर जाकर देखें कि वहां की धरती कैसी है, वहां का फल कैसा है, जमीन कैसी है, घर कैसे हैं और वहां के लोग कैसे हैं। अब देखो मूसा ने वैसा ही किया। यहोशू और कालेब 10 लोग और 12 लोगों को भेज दिया और 40 दिन तक वो लोग वहां पर रहे। जब वो लोग वापसी की तो वापसी करने के बाद यहोशू और कालेब तो दोनों की तरफ थे। उन्होंने वही बताया जो देखा उन लोगों ने, और क्या कहा, देखो वहां पर ऐसा है, अच्छी धरती है, अच्छा फल है, अच्छे घर हैं, सब कुछ अच्छा है वहां पर। लेकिन वहां पर कुछ लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, ऐसा है। लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं, परमेश्वर हमारे साथ हैं। अब तक परमेश्वर ने संभाला है, आगे भी संभालेंगे। लेकिन वहां पर जो 10 लोग थे ना, उन लोगों ने प्रजा के लोगों को दिल को तोड़ दिया, उनके विश्वास को तोड़ दिया और कहा कि हम लोग वहां पर नहीं जा सकते, अगर जाएंगे तो हम मर जाएंगे, ऐसा है वैसा है, जो भी। अब लोग डर गए, घबरा गए। तो वहां पर यहोशू और कालेब ने उनको समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन 10 लोग थे ना, तो 10 लोगों की बात ज्यादा सुनने वाले थे, ज्यादा मानने वाले थे। तो उसके बाद परमेश्वर ने एक फैसला सुना दिया, मूसा इन लोगों ने मुझे बार बार परेशान किया है, मेरे खिलाफ जाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं मेरे खिलाफ, मेरे सामने ये लोग बुड़बुड़ाने का जो पाप किए जा रहे हैं, अब मैं इसको दंड देने वाला हूं। अब इन लोगों में से उस कनान देश की धरती के ऊपर कोई नहीं जाने वाला, क्योंकि जब परमेश्वर ने लोगों को वहां से निकाला था ना, तो जो 20 साल और 20 साल के ऊपर के लोग थे, उनकी गिनती थी 6 लाख
3,550, जिसमें जोशु और कालेब आ चुके थे। अब परमेश्वर ने कहा, मूसा जोशु और कालेब को छोड़, मतलब 6,03,548 लोग उस धरती पर नहीं जाने वाले, और 40 दिन मतलब 40 साल तक मैं इनको यहीं उजाड़ में लेकर चलता रहूंगा, और ये लोग यहीं पर मरने वाले हैं। अब देखो 6,03,548 लोग, ये लोग एक दिन में नहीं मरे। इनके बारे में ऐसा लिखा कि 38 साल तक, 38 साल तक इनको मरना था। इनके शरीर को दफन करना था, उसके बाद इनके शरीर को सड़ जाना था वहीं पर जमीन के अंदर। तो अब 38 साल तक ये लोग उसी उजाड़ के अंदर रहे। अब देखना ध्यान से, अब एक दिन में नहीं मरे सभी लोग, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मरने लगे, हर रोज मरने लगे। अब देखो इनको एक ही अफसोस था, एक ही अफसोस कि काश हमने ऐसा ना किया होता, काश हम परमेश्वर के आगे बुड़बुड़ाने का पाप ना करते। उन लोगों ने क्षमा मांगी होगी, पश्चाताप किया होगा, लेकिन अब उनके पास सिवाय अफसोस के कुछ भी नहीं। उन लोगों ने देखा होगा कि 6,03,548 लोग में सभी लोग मर रहे हैं। कल कितने थे, आज कितने हैं, और पहले कितने थे, ऐसे मरते चले गए, मरते चले गए। अब वो मरते चले गए, लेकिन बाकी जो जिंदा लोग थे उनको एक ही दुख था, एक ही अफसोस था कि काश हमने ऐसा ना किया होता। तो अफसोस था उनको, लेकिन इस अफसोस के कारण क्या वो बच पाए? इस काश के कारण क्या वो बच पाए? अब जो 10 लोग थे उन लोगों ने ताकर लोगों के विश्वास को तोड़ दिया। बाकी जो 6,03,538 लोग थे, तो उन्होंने यही सोचा होगा, काश हमने जोशु और कालेब की बात को सुन लिया होता, काश हम जोशु और कालेब की बात को मान लेते। उन्होंने बताया था, समझाया था, हम मान लेते। काश हमने ऐसा किया होता, काश हमने वैसा किया होता, लेकिन नहीं। हमने सुना किसको? उन 10 लोगों को। तो आज उन 10 लोगों की वजह से हम उस कनान देश की धरती के ऊपर नहीं जा सकते। तो कितना बड़ा अफसोस था उनको, कितना बड़ा दुख था उनको। लेकिन अब करें तो करें क्या? अब उनके पास एक ही शब्द है, काश मैंने ये पाप ना किया होता, काश मैंने ये गलती ना की होती, काश मैं परमेश्वर के खिलाफ ना गया होता, काश मुझसे ये पाप ना हुआ होता। तो एक ही शब्द है, काश। तो देखो प्रभु यीशु आने वाले हैं, पवित्र आत्मा का काम बंद होने वाला है। आज पवित्र आत्मा इस धरती के ऊपर है। पवित्र आत्मा आज परमेश्वर के लोगों को मोहर कर रहे हैं। आज आपके पास समय है, क्या पवित्र आत्मा ले लो? कहीं पवित्र आत्मा का काम बंद हो जाए, उसके बाद आप अफसोस करो इस बात का कि काश उस वक्त मैं जब वीडियो देख रहा था, उस वक्त जब मैं बंदगी में गया हुआ था, उस वक्त जब मैं मीटिंग में बैठा था, उस वक्त जब मैं चर्च में गया था, तब भी परमेश्वर के जन ने मुझे बताया था कि पवित्र आत्मा ले लो, पापों की क्षमा ले लो। काश उस वक्त मैं उस परमेश्वर के जन की बात को मान लेता, काश उस वक्त मैं परमेश्वर के दास की, परमेश्वर के सेवक की बात को मान लेता, और मैं उस वचन को ग्रहण कर लेता, और मैं पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लेता, और मुझे पवित्र आत्मा मिल जाते, और पवित्र आत्मा मुझ पर मोहर कर देते। काश उस वक्त मैं ये सब कुछ कर लेता, लेकिन नहीं, अब कुछ नहीं। और ये अफसोस इंसान को नरक में पड़े हुए हमेशा तक रहेगा। और एक शब्द होगा, काश मैंने जो सुना था वैसा कर लिया होता, काश मैंने ऐसा किया होता, काश मैंने वैसा किया होता, काश ये काश वो। लेकिन उस वक्त क्या होगा? इंसान के पास सिर्फ और सिर्फ काश होगा। उस वक्त इंसान के पास क्या होगा? सिर्फ अफसोस होगा। उस धनवान इंसान के पास जो नरक में पड़ा है, उसके पास सिर्फ अफसोस है। वो यही कहता है, काश मैंने मौज मस्ती ना की होती। 6,03,548 लोग यही सोचते होंगे, काश हमने उन 10 लोगों की बात को ना माना होता जो कनान देश का खोज करने के लिए गए थे। काश हमने जोशु और कालेब की बात को माना होता। तो ये काश
काश और काश। क्या काश के कारण कोई बच जाएगा? लेकिन आज समय है कि उस वक्त आपको काश ना कहना पड़े, उस वक्त आपको अफसोस ना करना पड़े। तो आज आपके पास समय है कि आज आप अपना मन फिरा सकते हो, आज आप परमेश्वर के वचन के अधीन हो सकते हो। क्या कभी आपने कोई गलती करने के बाद कभी ऐसा सोचा है कि काश मैंने ये ना किया होता, काश मैंने वो ना किया होता? अगर ऐसा आपके साथ हो चुका है या आप इस काश से बचना चाहते हो, या उस वक्त आप अफसोस करो उससे बचना चाहते हो, तो आज परमेश्वर के वचन की बात को मान लो। पवित्र आत्मा इस धरती के ऊपर है, पवित्र आत्मा आज इंसान को मोहर कर रहे हैं, लेकिन वो मोहर आप अपने ऊपर ले लो। तो जब ऐसा करोगे तो प्रभु आपको उस नरक की आग से बचा लेंगे और आप स्वर्ग के वारिस हो जाओगे। इसलिए नरक में पछताना पड़े, इसलिए नरक में सड़ना पड़े, उससे पहले पश्चाताप करो, बपतिस्मा लो और पवित्र आत्मा का दान प्राप्त करो। प्रभु आपको इस वचन से बहुत ऐत की आशीष दे।